हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं, जब भी नौवें घर का मालिक 8वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को कैसा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, नौवें घर का मालिक जब बहुत खराब सिचुएशन में 8वें भाव में आकर के बैठ जाएगा तो पिता के सुखों में कमी के हालात पैदा हो जाएंगे, यानी कि पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पिता जो सहयोग पिता से मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता। ऐसी कंडीशन में अगर सिचुएशन खराब कंडीशन में है, तब बड़े बुजुर्गों का भी कहीं ना कहीं जो सहयोग होना चाहिए उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। नौवां भाव आपके भाग्य का है तो भाग्य में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। लेकिन अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, नौवें घर का मालिक 8वें भाव में बैठा है। पोजीशन अच्छी है या बुरी है? पोजीशन अच्छी है या बुरी है? लेकिन अगर व्यक्ति 8वें भाव से संबंधित कोई काम कर रहा है तो भाग्य मतलब कि आगे चढ़ बढ़कर उसका सहयोग करेगा। यानी कि नौवां घर आपके भाग्य का है, 8वां भाव जिन जिन चीज़ों को दर्शाता है और व्यक्ति उन चीज़ों में, देखिए नौवां भाव आपकी साइंस को भी दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर साइंस से संबंधित कोई रिसर्च कर रहा है, क्योंकि 8वां भाव रिसर्च का है, 9वां भाव आपके साइंस का है, तो साइंस से संबंधित किसी सब्जेक्ट के ऊपर ऐसा व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, साइंटिस्ट वगैरह है, तो भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा। बहुत अच्छी ऐसा व्यक्ति रिसर्च करेगा और चढ़ बढ़ करके ऐसे व्यक्ति का नाम भी होगा, फिर चाहे पोजीशन अच्छी हो या फिर बुरी हो, है ना। अब देखिए, ऐसी कंडीशन में 9वां भाव ईश्वरीय सहायता को भी दर्शाता है और 8वां भाव आपके गुप्त चीज़ों को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्या में आ जाए, यानी कि साधना वगैरह करे, तो ईश्वरीय सहायता व्यक्ति को मिलनी शुरू हो जाए, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ हुई है ना। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा फिलॉसफर होता है। और देखिए, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बैठा है, यानी कि 9वें घर का मालिक 8वें भाव में अच्छी कंडीशन में आ गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यानी कि पीड़ित वगैरह नहीं हो रहा है, किसी प्लैनेट से बहुत ज़्यादा अशुभ वो नहीं हो रहा है, पीड़ित नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा भी होता है। देखिए, 9वां भाव धर्म का है और 8वां भाव आपकी रिसर्च का भी है। तो ऐसा व्यक्ति एक ऐसा करते हैं कि धर्म पर रिसर्च ऐसे व्यक्ति करते हैं, यानी कि कुछ रूढ़िवादिताओं का वो विरोध करते नजर आते हैं। जिनकी भी जन्म कुंडली में 9वें भाव का मालिक 8वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति धर्म का मतलब कि जो चीज़ें हैं, कुछ जो रूल रेगुलेशन पीछे से चली आ रही हैं उनका विरोध करते हैं, कुछ का पक्षधर करेंगे, यानी कि वो रिसर्च कर डालते हैं 9वें भाव की चीज़ों को लेकर के। जितनी भी चीज़ें हैं 9वें भाव में, चाहे धर्म है, धार्मिक है, रस्म रिवाज जिसे हम कहते हैं 9वें भाव में है, वो 8वें भाव में आ गया है 9वें घर का मालिक। तो उनके ऊपर रिसर्च करेंगे, जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगेगी उनके साथ रहेंगे, जो चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगी उनका विरोध करते वो नजर आएंगे। क्योंकि उन रस्मों रिवाजों, जो 9वें भाव में रस्म रिवाजें हैं, अब वो उसका मालिक 8वें में आ गया, 8वां भाव रिसर्च का, तो वो रिसर्च करेंगे। अब अच्छी नहीं लगी उन्हें तो फिर उस चीज़ का वो विरोध भी करेंगे, जो ठीक लगा है वो ठीक रहेगा। तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। 9वें घर का मालिक जब भी 8वें भाव में बैठा हो तो पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। या तो देखिए, पिता ऐसी कंडीशन में, पिता 8वें भाव से संबंधित कोई काम करने वाले, एस्ट्रोलॉजी में हो, रिसर्च करने वाले हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर से संबंधित पेशा हो, या गुप्त विद्या साधना वगैरह, 8th में जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, गुप्त रह करके जो चीज़ें की जाती हैं, तब तक तो ठीक है। अदरवाइज पिता ऐसा नहीं कर रहे हैं तो पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, पिता के सुखों में कमी के हालात क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्रिएट हो। 9वां जो भाव है आपके दान का भी है और 8वां भाव गुप्त है। तो 9वें घर का मालिक जब भी 8वें में आएगा तो ऐसे व्यक्ति को गुप्त तरीके से डोनेशन मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति कोई प्रवचन करने वाला हो, फिलॉसफर बहुत अच्छा हो और विदेशों से उसके पास डोनेशन आए। ऐसे व्यक्ति के दिमाग में थॉट्स आएंगे कि उसका कोई घर पहाड़ों पर होना चाहिए या कोई फार्म हाउस वगैरह पहाड़ों पर होना चाहिए, कि हॉलीडेज में वो वहाँ जाए, रहे, एंजॉय करे। यानी कि कुछ टाइम के लिए उसे पहाड़ों पर भी रहना होता है, जिसका भी 9वें घर का मालिक 8वें भाव में बैठा हो। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा फिलोसफर तो देखिए होगा। देखिए, 9वां जो भाव है आत्मिक शक्ति का है और 8वां भाव आपकी गुप्त चीज़ों का है। तो इससे भी काफ़ी बेनिफिट हम इन दोनों को जोड़ करके देख सकते हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति कोई साधना वगैरह करता है तो बहुत अच्छा उसे लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा अगर कर ले, विदेशों में उसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स बन सकते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कोई फिलोसफर है, प्रवचन वगैरह देता है। देखिए, 9वां जो घर है आपका पिछला जन्म है, 8वां भाव गुप्त है, तो हम इससे ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं कि जो व्यक्ति अगर ऐसा कोई फिलोसफी, कोई प्रवचन वगैरह या फिर ऐसा कुछ बोलता है कि जो लोग बहुत अच्छे तरीके से उसे कैच करते हैं, उसके लिए देखिए बुद्ध वगैरह बहुत सी चीज़ें भी ऐड करनी होंगी। लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे 9th हाउस का मालिक 8वें भाव में।
ऐसा व्यक्ति पुरानी रूढ़िवादिताओं का विरोध करता नजर आएगा, जिसका भी 9वें घर का मालिक 8वें भाव में बैठा हो। क्योंकि देखिए 9वां भाव आपका रस्म रिवाज है, फिर से बता दूं, और 8वां भाव रिसर्च है। तो ऐसा व्यक्ति पूरा मतलब कि रिसर्च करेगा, क्या सही है, इससे क्या होगा, क्या बेनिफिट है, इससे क्या लॉस हो रहा है, ये सही है गलत है, पूरा मापदंड करते ऐसे व्यक्ति नजर आते हैं। ऐसे व्यक्ति को समुद्र यात्राओं से फायदा होता है, विदेश यात्रा से भी ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा फायदा निकल करके आता है। देखिए ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति गुप्त तौर पर दान देना भी पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो भविष्यवाणी होती है, यानी भविष्य के बारे में जो ऐसा व्यक्ति बताते हैं, अगर इस फील्ड में वो हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की जो प्रिडिक्शन होगी, जो भविष्यवाणी वो करेंगे, वो सच साबित हो सकती है। 9वें घर का मालिक अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में 8वें भाव में आकर के बैठ गया है, तो ऐसे व्यक्ति मृत्यु को भी चकमा दे देते हैं। देखिए 9वां भाव आपके भाग्य का हुआ, 8वां भाव कहीं ना कहीं मृत्यु से संबंधित है। तो भाग्य साथ देगा जब आपकी मृत्यु, हम इससे ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, तो ऐसे व्यक्ति भाग्य के घोड़े पर सवार हो करके मृत्यु को भी चकमा दे देते हैं, जिसका भी 9वें घर का मालिक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में 8वें भाव में बैठा। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वेपन गुरु चैनल मिलता, और हम मिलेंगे किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जब तक आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।